मुख्यमंत्री धामी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री आवास पर शिक्षक दिवस के अवसर पर नम आंखों से किया उन्हें याद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को दी हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की महान भारतीय परंपरा को और अधिक मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री धामी ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता देहरादून में विज्ञान संकाय भवन का किया शिलान्यास। सीएम ने की घोषणा, राज्य में बनेंगे 8 नए महाविद्यालय, 7 महाविद्यालयों का किया जाएगा उच्चीकरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमडीडीए कार्यालय का किया निरीक्षण। कंप्यूटर कक्ष में बैठकर भवनों आदि के स्वीकृति के लिए नक्शे की स्थिति की ली जानकारी। मुख्यमंत्री को सचिव हरवीर सिंह ने कराया अवगत। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर साल 1888 को हुआ था। इस कारण सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस पर विशेष रूप से सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की महान भारतीय परंपरा को और अधिक मजबूत बनाना है और साथ ही उन्होंने कहा कि वहीं देश और समाज आगे बढ़ता है जहां गुरुजनों का सम्मान होता है, तो वहीं शिक्षक विद्यार्थियों को संस्कारवान बनाकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता देहरादून में विज्ञान संकाय भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि राज्य में 8 नए महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। जिन नए महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी उनमें देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, गदरपुर और उधम नगर समेत कई ऐसे जिले हैं जो शामिल है। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य के 7 महाविद्यालयों का स्नातक से स्नातकोत्तर में उच्चीकरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमडीडीए कार्यालय का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने कंप्यूटर कक्ष में बैठकर भवनों आदि के स्वीकृति के लिए नक्शों की स्थिति की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री को सचिव हरवीर सिंह ने अवगत कराया कि कंप्यूटर में दर्ज 8109 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। 1106 आवेदन जो है वो निरस्त किए गए हैं, जबकि 4346 जो है वो अभी तक पेंडिंग है। मुख्यमंत्री ने अकाउंट सेक्शन का भी निरीक्षण किया, जब वन टाइम सेटलमेंट के प्रस्ताव की स्थिति की उन्होंने जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सचिव को आय और व्यय का पूरा विवरण भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। लोग आते हैं, उन लोगों का समय से जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो समस्या है, उनका जल्दी समाधान हो, उसका सरलीकरण हो और विस्तारण हो, जो एक प्रक्रिया हमने प्रारंभ करने को कहा है, जो प्रारंभ की है, उसी के तहत मैं जाऊँगा विभिन्न दफ्तरों में, जहाँ भी जिस समय जैसा होगा इसी प्रकार से मैं औचक निरीक्षण कहीं भी करूँगा और कोई समस्या आएगी, कोई लोगों की वो आएगी, तो हम देखने आए कि भाई कितने यहाँ पर पेंडिंग्स हैं, कितना इन्होंने निस्तारण किया है। तो वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्रनगर स्थित तहसील सभागार में राष्ट्रीय राजमार्ग पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है। इसके उपरांत उन्होंने राज्य राजमार्ग 94 का निरीक्षण भी किया है। कृषि मंत्री ने बैठक में एनएच और बीआरओ के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 94 के चौड़ीकरण से क्षतिग्रस्त
लोनीवी, पीएमजीएसवाई, पेयजल जन संस्थान और सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर खतरे की जद में आ चुके भवनों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। ये बरसात का मौसम और जिस तरह से काफी नुकसान जगह जगह हो रहा है और खासकर ये ऑल वेदर रोड के बनने से जो जगह जगह डंपिंग जोन बने थे, जो प्रॉपर जो मैं समझता हूँ जो गाइडलाइन होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी, वो नहीं अपनाई गई, जिसका नुकसान आज पूरे क्षेत्र को हो रहा है। तो वहीं विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही हमेशा की तरह कांग्रेस ने अपनी ओझी राजनीति अब शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से आयोजित जन आशीर्वाद रैली में खाली पड़ी कुर्सियों को भी कांग्रेस ने नहीं छोड़ा है। दरअसल कोरोना महामारी को लेकर बीजेपी की ओर से इस रैली में लोगों को इकट्ठा नहीं किया गया, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर 500 लोग जन आशीर्वाद रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हुए थे तो वो कहां हैं, और उन सभी लोगों की लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग भी की गई है। महिला मोर्चा के सम्मानित जो अपनी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो ये बयान है वो सरासर गलत है। आप खुद ही देखिए कि अगर 500 कार्यकर्ता कांग्रेस के वहां पे शामिल होने गए हैं भाजपा में, तो क्या वो पंडाल खाली होता? वो 500 कार्यकर्ता कांग्रेस के कहां थे और कहां पे उन्होंने शामिल किया है? मैं तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कृपया उस वीडियो को उजागर करें जनता के सामने। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी मैं एक बात और कह रहा हूं, लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कर्मी जो है 100 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और आज 500 लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनको भी बधाई दे रहा हूँ। वहीं 5 सितंबर को बड़ी धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी एक झलक मसूरी और उत्तरकाशी में भी देखने को मिली। आपको ही बता दें कि मसूरी की तो वहां अगर मसूरी पिक्चर पैलेस स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 60 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर समाज सेवी पंडित मनीष गौनियाल ने सभी शिक्षकों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो से सम्मानित किया है। तो वहीं सरकार से प्रदेश के सभी शिक्षकों के लिए हेल्थ कार्ड भी जारी करने की मांग की गई है। तो वहीं उत्तरकाशी में शिक्षक दिवस पर छात्र अध्यापक की ओर से कक्षा में ही सभा का आयोजन कर भारत के शिक्षकों के प्रति अपने विचार जो हैं वो प्रकट किए गए हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम का संचालन छात्राओं की ओर से किया गया है, जिसमें अध्यापकों का स्वागत कर उन्हें विद्यालय के प्रति दिए जा रहे योगदान को महत्वपूर्ण बताया गया और साथ ही कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता पाने के लिए हर संभव प्रयास में जुट गई है, जिसके लिए पार्टी हाईकमान ने सबसे पहले नेतृत्व परिवर्तन कर कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड किसान कांग्रेस के नगर अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन करने काशीपुर पहुंचे, जहां किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा को जन समर्थन का संकेत मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसको हमने 4 चरणों में रखा है। पहला चरण हमारा खटीमा से शुरू हुआ है और वो हमारी जो है परिवर्तन यात्रा चल रही है। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में वो खटीमा से यात्रा शुरू हुई है, उसमें जन सैलाब, किसान भाई, आम जन जिस तरह से उमड़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये सरकार जो है धराशायी हो गई और इस सरकार को अब जो उखड़ने का टाइम आ गया है। तो वहीं वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कोटद्वार पहुंचकर अपने काम और नई योजनाओं के बारे में मीडिया के माध्यम से बताया। उन्होंने कहा कि 4.5 सालों में कोटद्वार विधानसभा में 75 करोड़ से अधिक राज्य योजना के तहत सड़कें स्वीकृति की गई है। इस वित्तीय वर्ष 20 करोड़ के पुल, सीसी मार्ग और सड़कें स्वीकृति भी करा चुका है। इन सड़कों और पुलों के निर्माण के बाद अब कोई बड़ा काम कोटद्वार की विधानसभा में शेष नहीं बचेगा। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 4 सालों में हमने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में 75 करोड़ से अधिक धनराशि की राज्य योजना में
राज्य योजना के तहत हमने सड़कें स्वीकृत की हैं, पुल स्वीकृत किए हैं और केवल इसी वित्तीय वर्ष में हमने लगभग 20 करोड़ के पुल, सड़कें। तो वहीं सितारगंज के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय मंडी परिसर में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और पोषण योजनाओं की जानकारियां जन समुदाय तक पहुंचाने और योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने का है। तो वहीं रैली को नानकमत्ता के विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसकी शुरुआत कार्यालय मंडी परिसर में हुई है। तो वहीं विधायक प्रेम सिंह राणा ने बताया कि मातृ वृंदना योजना का हमारी सरकार की ओर से शुभारंभ हुआ है। मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए महिलाओं को पौष्टिक आहार की योजना भी संचालित हुई है। वंदना योजना का आज हमारी सरकार के द्वारा यहाँ शुभारंभ हुआ है। मातृ सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए और महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए ये योजना हमारी संचालित हुई है। इस योजना में गर्भवती महिला को हमारी सरकार के द्वारा 5,000 रुपये 3 किस्तों में दिया जा रहा है। तो वहीं टिहरी जाखड़ी धार ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज कनेल धार का नाम स्वर्गीय रघुनाथ सिंह राणा के नाम से होने वाला है। टिहरी के विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मेरे प्रस्ताव पर राजकीय इंटर कॉलेज कनेल धार का नाम बदल गया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक विक्रम नेगी, पूर्व प्रमुख जगदम्बा रतूड़ी, पूर्व प्रमुख बेबी असवाल समेत अन्य लोग भी मौके पर मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा मेरे प्रस्ताव पर स्वर्गीय रघुनाथ सिंह राणा जी यहाँ के प्रमुख समाज सेवी रहे हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए समर्पित किया है और हम सब के वो आदर्श थे। उन्होंने समाज को प्रेरणा देने का काम किया है। टिहरी बांध विस्थापन हो, समाज का जनजागरण का कार्यक्रम हो, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो समाज के लिए समर्पित किया है। आज उत्तराखंड सरकार ने यहाँ के विधायक होने के नाते मैंने उनके नाम पर राजकीय इंटर कॉलेज कनेल धार का नामांकन किया, जिसका आज विधिवत रूप से आज भव्य कार्यक्रम। तो वहीं संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं गढ़वाल का 13 सूत्री मांग को लेकर 11 बजे से 1 बजे तक प्रदर्शन रहा और साथ ही जिला कार्यालय में जमकर नारेबाजी भी की गई। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रदर्शनकारियों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। तो वहीं मसूरी में अधिकृत रूप से सड़क किनारे पटरी लगाकर सामान बेचने का मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध किया है। इसको लेकर एसोसिएशन ने अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगदीत कुकरेजा पुलिस के साथ मसूरी, लठौर और जैन धर्मशाला चौक पहुंचे और सड़क किनारे कुछ लोगों की ओर से अनाधिकृत रूप से पटरी लगाए जाने को लेकर हंगामा कर पटरी कोलकाल प्रभाव से पुलिस को सहयोग से हटाया गया। सभी सड़क किनारे पटरी लगाने वाले लोगों को वापस जो है देहरादून भेज दिया गया है। मसूरी वेलफेयर एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी में पालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण लगातार बाहर से लोग आकर मसूरी के विभिन्न चौकों पर पटरी लगा रहे हैं, जिससे स्थानीय छोटे और बड़े दुकानदारों को भारी नुकसान हो रहा है। देहरादून के कुछ फड़ व्यापारी मसूरी में बेकरी पार्किंग के समीप और यूनियन तट के समीप अपना सामान बेच रहे थे। इसका विरोध लोकल स्थानीय व्यापारियों ने करा। व्यापारियों का कहना है कि जो कपड़ा बेचते हैं पुराना कपड़ा बेचते हैं, साथ साथ लोकल व्यापारियों की आर्थिक स्थिति पर और संकट पड़ता है। कोरोना संक्रमण के बाद यहाँ पर लोकल व्यापारी की रीढ़ की हड्डी पहली टूटी हुई है। तो वहीं मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं के मसूरी के पास कैंपली फॉल का जलस्तर बढ़ने से कैंपली फॉल में अफरा तफरी मच गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैंपली फॉल में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने कैंपली फॉल को खाली भी करवाया है और साथ ही सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करा दिया गया है। इसके अलावा कैंपली फॉल में लोगों को आवाजाही जो है वो पूरी तरह से अब बंद कर दी गई है और साथ ही पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर अब कर दी गई है। क्षेत्र में हो रही अत्यधिक बारिश के कारण ये कैंपटी फॉल का झरना काफ़ी अपना विकराल रूप ले चुका है। अभी लगभग 1-1.5 घंटे पहले यहाँ पर काफ़ी संख्या में यात्री नहा रहे थे, जिनको बारिश के दृष्टिगत, सुरक्षा के दृष्टिगत
फॉल से लगभग 50 मीटर दूर हटा दिया गया है और यहाँ पर जो भी दुकानदार आसपास के थे सब खाली करा दी गई थी। बारिश होने के मुश्किल से 10-15 मिनट बाद ये झरना जो है काफ़ी विकराल रूप ले गया है। हमारी पुलिस की ड्यूटियाँ लगभग हर पॉइंट पे जहाँ से यात्रियों के किसी भी फॉल पर जाने के लिए रास्ते हैं, प्रत्येक पॉइंट पर पुलिस की ड्यूटियाँ सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई हैं और आज अतिरिक्त ड्यूटियाँ भी बढ़ाई गई है जिससे कि किसी भी होने वाली जनहानि से बचा जा सके। तो वहीं मसूरी पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मसूरी के सीओ नरेंद्र पंत ने बताया कि कोतवाली मसूरी में पीड़िता ने एक शिकायत पत्र दिया था जिसमें पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने उसे धमकाकर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहा और शादीशुदा होते हुए भी पीड़िता के साथ मंदिर में विवाह करने की बात कही। तो वहीं पीड़िता के गर्भवती होने के बाद पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात भी करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। देखिए, एक मामला सामने आया है जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया व्यक्ति द्वारा उसके साथ ज़बरदस्ती की गई और उसको धोखे में रख के उसके साथ मंदिर में शादी की गई, जबकि वो पुरुष पहले से विवाहित था और इस प्रकार वो गर्भवती भी हुई हैं और गर्भपात कराया गया है। तो इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई कि इन्होंने जबरन मेरे साथ ये किया और मुझे धोखे में रख के किया गया है, तो मुकदमा तुरंत से पंजीकृत किया गया था। तो वहीं मसूरी देहरादून मार्ग के चूना खाला के पास एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मृतक बिजनौर का रहने वाला है और वो 3 सितंबर को बिजनौर से मसूरी के लिए चला था, लेकिन मसूरी वो नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते युवक के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी और पुलिस ने गायब युवक की तलाश भी शुरू कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और जांच जो है वो जारी है। तो वहीं चमोली के विकासखंड पोखरी में ब्लॉक सभागार में कोविड-19 के कारण प्रवासी मजदूरों, स्थायी निवासियों और युवकों ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 59 लोगों ने पंजीकरण कराया। तो वहीं उद्योग सहायक प्रबंधक बंदरी प्रसाद सत्ती की तरफ से मुख्यमंत्री स्वरोजगार में ऋण कैसे मिलेगा, इस पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। अभी स्वरोजगार के विषय में सारे लोग बता रहे हैं अच्छे ढंग से कि हमें किसी भी जगह हम अपना होम स्टे बनाना चाहते हैं, उसमें सरकार की तरफ से हमें सब्सिडी भी मिल रही है। साथ ही साथ सरकार ने इस बार बहुत अच्छा प्रबंधन ये किया है कि जिसमें हम सबको ऑनलाइन लोन भी मिल जाएगा और जिसमें हमें पूरी डिटेलें ऑनलाइन ही मिलेगा। वरना आज तक ये होता था लोन तो पास सरकार करा देती थी, स्वरोजगार के उसमें स्वरोजगार मिल जाता था, लेकिन लोन पास करने के लिए बहुत सी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ती है। तो वहीं चमोली में अपनी एक सूत्री मांग को लेकर तहसील प्रांगण में कई शिक्षक धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि 2001 में एक बीआरसी भवन बनाया गया था, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं को पढ़ाने के अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां होते थे। उस भवन को प्रशासन की तरफ से अब सिविल जज कोर्ट के लिए चुना गया है, जिसको लेकर शिक्षक संगठन लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं और साथ ही शिक्षकों का यह कहना है कि अगर उन्हें उनका बीआरसी भवन नहीं मिलता है तो वो इस आंदोलन को जिला और प्रदेश स्तर तक जारी रखेंगे। बीआरसी भवन को लेके जो कि न्याय विभाग को दे दिया गया है, उसके लिए धरने पे बैठे हैं। अभी हमने 28 अगस्त को बहुत विशाल धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन उसका अभी तक कोई परिणाम हमको तहसील प्रशासन या जिला प्रशासन की ओर से नहीं मिला कि हमारा भवन खाली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिसका कि हमारे छात्रों पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हमारा जो ये कर्मोत्तर आंदोलन चल रहा है, एक क्रम वाइज जो हमारा 28 तारीख को जो बड़ी विशाल रैली हुई थी, तो सरकार के कान में जूं नहीं रहेंगे। लेकिन हमारा जो ये शनिवार का दिन है, उस दिन हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन के रूप में बैठते हैं और क्योंकि इस दिन हमारे विद्यालय में एक सैनिटाइजर डे के रूप में मनाया जाता है।
जहां पूरे प्रदेश में इन दिनों बरसात का प्रकोप जारी है, तो वहीं कुछ जगह इस बरसात ने पानी के लिए तरसा दिया है। आपको बताते चले कि पोखरी में करीब 5 दिनों से पोखरी पुनर्गठन पेयजल योजना टूटी हुई है, जिसके लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जल संस्थान का घेराव भी किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जल संस्थान के अधिकारी फोन बंद करके बैठे हैं और जनता यहां पानी के लिए परेशान है। विगत 15 दिन पहले भी ये पानी की समस्या हुई थी, तो जल संस्थान द्वारा हमें यह अवगत किया गया था कि हम पुनः इस लाइन को देवस्थान तक बिल्कुल ऐसी योजना के अनुसार बनाएंगे कि जो वहां पूरा पानी पहुंचे। लेकिन कहीं कहीं पर ये पानी आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, और हम यहाँ के जो जई साहब हैं संतोष ढोंडियाल जी, उन्हें पूरा गांव पूरी पब्लिक संपर्क कर रही है, लेकिन इस आपदा में उनका स्विच ऑफ कर रखा है। तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है पानी के लिए और जनता त्राही हो रखी है। रहीम ने एक बात कही थी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये बात आज हकीकत में सच्चाई में बदल रही है। जो बात रहीम ने वर्षों पहले बोल दी थी वो आज हकीकत में है। हम लोग पानी के लिए हाय परेशान हो रखे हैं। ये हमारी सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जो यहाँ के जो जेई हैं संतोष ढोंडियाल, हम उनसे फोन पे संपर्क कर रहे हैं, वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं, और हम करें पर करें क्या करें। तो वहीं भाजपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीते दिनों बन्ना खेड़ा चौकी क्षेत्र से चोरी हुए ट्रैक्टर को बरामद कर लिया और साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गांव रेहटा में रहने वाले एक व्यक्ति का ट्रैक्टर चोरी हो गया था, जिसके बाद युवक ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया था। फिलहाल आरोपियों से अब जो पूछताछ है वो जारी है। बन्ना खेड़ा से श्री रॉबिन गुप्ता की तहरीरी सूचना पर एक रिपोर्ट लिखी गई थी, जिसमें बताया गया था कि उनके घर से बाहर उनका ट्रैक्टर खड़ा था जो रात को चोरी हो गया था। हमारे थाने से इसमें 2 टीमें हमने बनाई और आसपास के क्षेत्रों में भी ट्रैक्टर चोरी की अन्य घटनाओं और जो भी ऐसे पूर्व से चोर जो जेल से छूटे हैं और ऐसी घटनाओं में लिप्त रहे हैं, उन सबसे पूछताछ करने के बाद प्रदेश में सड़कों पर घूम रहे लड़ाकू जानवरों से शहर में आए दिन लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और साथ ही दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो रही। इसी कड़ी में खटीमा रेलवे पार्क के पास राधा रमन धर्मशाला के सामने सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं के आसपास में भिड़न से रोड के किनारे स्थित एक गरीब परिवार की दुकान बुरी तरह से तहस नहस हो गई। तो वहीं दुकानदार समेत आसपास के लोग और राहगीर बाल बाल बच गए। तो वहीं कुछ दिन पहले भी एक आवारा पशु के आक्रमण से शहर में एक बुजुर्ग भी बुरी तरह से घायल हो गया था। इस मामले में नगर पालिका ईओ मनोज दास ने बताया कि पशुपालन विभाग और हमारे बीच एक समझौता हुआ है कि ग्राम दिया में जो जमीन अलॉट हुई है उसमें गौवंश संरक्षण के लिए पशुपालन विभाग की ओर से प्रोजेक्ट भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति होने के बाद ही गौवंश संरक्षण के लिए वहां निर्माण जो है वो अब करवाया जाएगा। अभी पशुपालन विभाग और हमारे बीच में एक समझौता हुआ है। पशुपालन विभाग को ग्राम दया में कुछ जमीन अलॉट हुई है, उस जमीन को और उपयोग के लिए उन्होंने हमें दे दिया है। अब हमने उस पर गौ सदन या गौवंश के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट गया है शासन में, वो स्वीकृति होने वाला है। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।